हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी पर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके को बोर्ड पर हम प्रॉपरली समझेंगे, नंबर्स के साथ इजियर नंबर लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन अगर आप ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो फिर नंबर कोई से भी कॉम्प्लिकेटेड कितने भी हों, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं जाने वाली। और यहाँ एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर ऑप्शन का बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, उसका बेसिक नॉलेज आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक कैलकुलेशन में आपको कहीं लगता है कुछ वीकनेस है तो बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं पहले वो देखिएगा, उसके बाद हेजिंग से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो आपको समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड है। और यहाँ पर हमारा एक प्रिडिक्शन है मोमेंटम का कि भाई इस मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये जो हेजिंग है ये अपने आप में एक नॉन डायरेक्शनल है। एक बड़े मूव के लिए हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्शन को पिक नहीं करना चाहते कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा इस वीक में या नीचे की तरफ जाएगा। हमको लगता है इस वीक में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो XYZ किसी भी कारण से हो। तो यहाँ पर हम कोई सा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो जब भी हमको एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है या इनिशियल लेवल पे जब यहाँ पर ट्रेडर ऑप्शन मार्केट में इंटर करते हैं तो यहाँ पर किस हेजिंग का यूज़ करते हैं, सबसे पहले आके वो ये यूज़ करते हैं कि भाई कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। ये अपने आप में एक हेजिंग का तरीका है। बिल्कुल ये अपने आप में एक हेजिंग का तरीका है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे अलग अलग विकल्प होते हैं कि भाई हम OTM ऑप्शन के साथ जाएं, ATM ऑप्शंस के साथ जाएं या ITM ऑप्शंस के साथ जाएं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प क्या है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारा एक प्रिडिक्शन है कि भाई एक इस मार्केट में निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ वो आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्शन पिक नहीं करना चाहते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक नॉन डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन है जिसमें हमको डायरेक्शन पिक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर उस कॉम्बिनेशन को समझें, उससे पहले दो और कॉम्बिनेशन को आपको समझना ज़रूरी है जो यहाँ पर ट्रेडर यूज़ करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग स्ट्रेंगल। लॉन्ग स्ट्रेंगल ऑप्शन मार्केट में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रेंगल का ही जो नए ट्रेडर इस मार्केट में आते हैं वो यूज़ करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर समझते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन हो जो इसके बाद का कॉम्बिनेशन हो, ये दो कॉम्बिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद ही जो मेन कॉम्बिनेशन है वो हमको प्रॉपरली समझ आएगा। लॉन्ग स्ट्रेंगल अपने आप में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है ऑप्शंस मार्केट में। अब यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेंगल में होता क्या है, लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन में हम OTM कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को बाय करते हैं। अब यहाँ पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। सपोज निफ्टी 15,000 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। अब एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान रखना है, अगर हम ऑप्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं तो हमेशा स्पॉट प्राइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन का जो सेटलमेंट होता है वो उसके स्पॉट प्राइस पे होता है।
अब फ्यूचर ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन यहाँ ऑप्शन का जो सेटलमेंट होता है वो स्पॉट प्राइस पे होता है। तो निफ्टी सपोज 15,000 के लेवल पर है उसका स्पॉट प्राइस। अब लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने कहा कि भाई आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पर हम बाय करते हैं। तो यहाँ हमने देखा 15,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान ले इसका प्राइस 50 चल रहा था, इसको हमने 50 पर बाय करा। और यहाँ पर 14,800 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इसका प्राइस भी 50 चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 50 पर बाय करा। तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करा हमने, ये अपने आप में एक लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे मैंने कहा, जब नए ट्रेडर इस मार्केट में हेजिंग से काम करना शुरू करते हैं तो जनरली सबसे पहले यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ ये अपने आप में लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हमने आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन को बाय करा है। अब अगला सवाल आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी, मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना और हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिवॉर्ड तो हमको अनलिमिटेड मिल सकता है, क्योंकि कॉल या पुट ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं, और अगर वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया तो दूसरी पोजीशन में कितना भी बड़ा हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड तो अनलिमिटेड है। अब रिस्क की बात आती है, तो यहाँ पर जितना टोटल प्रीमियम हमने पे करा है, हमने यहाँ पर टोटल 100 पॉइंट का प्रीमियम पे कर रखा है। तो यहाँ पर जितना प्रीमियम हमने पे करा, जो टाइम वैल्यू को हमने बाय करा, वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क। तो इस कॉम्बिनेशन में 100 पॉइंट हमारी मैक्सिमम रिस्क है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मेन हेजिंग हम समझेंगे तब ये सारे नंबर आपको समझने में काम आएंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो टोटल प्रीमियम हमने पे करा है, 100 पॉइंट का पे करा है, उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड करते हैं और पुट के स्ट्राइक प्राइस में माइनस करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन हमने यहाँ बाय कर रखे हैं। तो 15,200 में 100 को हमने यहाँ पर प्लस करा तो 15,300 आया हमारा ऊपर का ब्रेक इवन, और 14,800 में हमने 100 को माइनस करा तो यहाँ पर 14,700 आया हमारा नीचे का ब्रेक इवन। अब अगर इस लेवल के बीच में एक्सपायरी हो जाती है तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा। इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं एक्सपायरी होती है तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमको यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पर वन साइडेड मूवमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है अगर इस कॉम्बिनेशन में हमको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट गेन करना है। तो हम इस कॉम्बिनेशन में 100 पॉइंट की हमारी रिस्क है, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड अनलिमिटेड हमको मिल सकता है। हमको पता चल गए हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। तो यहाँ ये तो हुआ लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बातें। अब जो अगला कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल दूसरा अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या होता है, यहाँ पर एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं। एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को हम बाय करते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। यहाँ निफ्टी वही 15,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, ठीक है भाई।
तो एटीएम कॉल ऑप्शन कौन सा हुआ निफ्टी का, यहाँ पर 15,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो हुआ वो एटीएम कॉल हुआ। मान ले वो 100 रुपीज़ का चल रहा था, उसको हमने 100 पर यहाँ पर बाय करा। और एटीएम पुट ऑप्शन, एटीएम पुट ऑप्शन कौन सा हुआ, 15,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट, यहाँ पर मान ले वो भी 100 का चल रहा था, उसको भी यहाँ पर हमने 100 पर बाय करा। तो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस हमने बाय करे, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर क्रिएट करा, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहलाता है। कई ट्रेडर इसका यूज़ करते हैं। इसका इसलिए यूज़ करते हैं कई ट्रेडर क्योंकि एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस जो होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है, जिस वजह से एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन में मूवमेंट ज़्यादा होता है। ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस जो होते हैं उनका डेल्टा कम होता है यहाँ पर, इस वजह से उनमें मूवमेंट कम होता है। तो अगर हमको लगता है कि भाई यहाँ से पर एक फास्ट मूवमेंट मिलता है तो यहाँ एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन कई ट्रेडर बाय करते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब सवाल वही आता है, इस कॉम्बिनेशन में रिवॉर्ड रिस्क ब्रेक इवन पॉइंट कौन से। यहाँ पर रिवॉर्ड वही अनलिमिटेड हो सकता है हमको कि भाई यहाँ जो रिवॉर्ड है वो हमको कितना भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें से एक ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, दूसरा कितना भी बढ़ सकता है। अब रिस्क की बात आती है तो जो हमने प्रीमियम टोटल पे करा, यहाँ पर 200 पॉइंट का हमने प्रीमियम पे करा है, तो यहाँ मैक्सिमम रिस्क हुई हमारी 200 पॉइंट की। 200 पॉइंट की यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रिस्क हुई। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। तो सिंपल होता है, कॉल के स्ट्राइक प्राइस में 200 को ऐड करा, पुट में माइनस करा, तो यहाँ पर आया 15,200, ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, और 14,800 ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अगर इन दोनों लेवल के बीच में एक्सपायरी होती है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग यहाँ पर रिस्क हो सकती है। मैक्सिमम रिस्क हमारी होगी 200 पॉइंट की। 200 पॉइंट की किस जगह रिस्क होगी, अगर एक्सपायरी एग्जैक्ट 15,000 पर हो जाती है। अब यहाँ पर 15,000 से 10 पॉइंट ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो 200 में 10 रुपये की रिस्क कम, यानी 190 रुपये की रिस्क रहेगी। 15,000 से 50 पॉइंट ऊपर होती है तो यहाँ इसमें 150 रुपये की रिस्क रहेगी। वैसे ही नीचे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिक अगर हमको कैलकुलेशन आता है, इसीलिए मैंने कहा था, तो आप आसानी से ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई इस कॉम्बिनेशन में 200 रुपये की रिस्क लेके मैं काम कर रहा हूँ, रिवॉर्ड वही अनलिमिटेड है, ब्रेक इवन 15,200 ऊपर का है, 14,800 नीचे का है यहाँ पर। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें हमको समझ आईं। चलिए अब यहाँ पर हम मेन कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेन कॉम्बिनेशन इससे ही रिलेटेड है। यहाँ पर हमको एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है, नॉन डायरेक्शनल हम ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या एक बेस्ट विकल्प होता है यहाँ पर हमको काम करने के लिए, और उसका रीज़न भी मैं यहाँ बताऊँगा। तो यहाँ पर हमको देखा हमने कि भाई ओटीएम के साथ जाएं या एटीएम के साथ जाएं। तीसरा जो बेस्ट विकल्प होता है वो होता है, ना ही हम ओटीएम के साथ जाते हैं ना ही हम एटीएम के साथ जाते हैं, हम जाते हैं आईटीएम के साथ, इन द मनी कॉल और पुट ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाते हैं।
अब यहाँ पर वही निफ्टी 15,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। स्पॉट में प्राइस 15,000 का है यहाँ पर। अब यहाँ पर OTM में 100 की रिस्क थी, ATM में 200 पॉइंट की रिस्क है। अब ITM ऑप्शंस में हम जाते हैं। अब ITM ऑप्शन में क्या होता है, प्रीमियम कम से कम होता है। जैसे जैसे हम डीप ITM कॉल और पुट ऑप्शन की तरफ जाते हैं उसमें प्रीमियम कम होता है। अब यहाँ पर OTM जो ऑप्शंस होते हैं, OTM ऑप्शंस जो होते हैं में इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और जो होती है वो सिर्फ टाइम वैल्यू यहाँ पर होती है। OTM ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, यानी सिर्फ प्रीमियम होता है। ATM ऑप्शंस जो होते हैं उसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 0 होती है, जो होती है वो सिर्फ टाइम वैल्यू यहाँ पर होती है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ITM ऑप्शंस जो होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। यानी OTM में वास्तविक कीमत 0 जो है वो पूरा प्रीमियम है, ITM में वास्तविक कीमत 0 जो है वो पूरा प्रीमियम है। लेकिन ITM में वास्तविक कीमत भी होती है और प्रीमियम भी होता है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। यहाँ पर वास्तविक कीमत को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं और प्रीमियम को टाइम वैल्यू यहाँ पर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी ट्रेड में कितने पॉइंट की रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम डीप ITM ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन टाइम वैल्यू जो है वो कम से कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा लॉन्ग स्ट्रेंगल में या लॉन्ग स्ट्रेंगल में कि जो टाइम वैल्यू हमने बाय करी है, जो प्रीमियम बाय करा है, वही हमारी रिस्क होती है। तो हम ITM में जाते हैं। ITM में क्या होता है, टाइम वैल्यू कम से कम होती है तो हमारी रिस्क कम से कम होती जाती है। अब एक नंबर के साथ हम समझते हैं तो यहाँ पर हमको समझने में आसानी रहेगी। अब 14,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, ये अपने आप में कौन सा कॉल कहलाएगा, ये अपने आप में कहलाता है ITM कॉल, इन द मनी कॉल। 14,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ पर 225 का चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 225 पर बाय करा। वैसे ही ITM पुट ऑप्शन, ITM पुट ऑप्शन मान लें यहाँ पर 15,200 स्ट्राइक प्राइस का ITM पुट, उसका प्राइस भी यहाँ पर 225 चल रहा था, उसको भी हमने यहाँ पर 225 पर बाय करा। अब यहाँ एक हमने नंबर लिए हैं, यहाँ समझने के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रीमियम होता है कॉल और पुट ऑप्शंस में। तो यहाँ कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर कुछ भी हो, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अब यहाँ ITM कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय करे, 200 पॉइंट ITM कॉल बाय करा, 200 पॉइंट ITM हमने यहाँ पर पुट बाय करा। अब यहाँ पर जो हमने टोटल बाय करा वो क्या हमारी टोटल रिस्क हो जाएगी? नहीं, यहाँ हमारी रिस्क सिर्फ उतनी है जो टाइम वैल्यू हमने बाय करी है, जो प्रीमियम हमने यहाँ पर बाय करा है। तो यहाँ पर हमने कॉल 225 में बाय करा है। अब 225 यहाँ पर पूरी टाइम वैल्यू नहीं है, वास्तविक कीमत जो है वो है 200 की। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है जो कॉल में बाय करा है? 200 यहाँ, और जो टाइम वैल्यू है वो कितनी है? वो सिर्फ 25 पॉइंट की यहाँ पर है। उसी तरीके से जो पुट ऑप्शन हमने बाय करा है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 200 है,
और जो टाइम वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर सिर्फ 25 है, यानी यहाँ सिर्फ हमने 50 पॉइंट का प्रीमियम बाय करा है, सिर्फ 50 पॉइंट के प्रीमियम को हमने बाय करा है। टाइम वैल्यू ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अब यहाँ पर सवाल वही आता है कि इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी, इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। तो रिवॉर्ड तो वो ही अनलिमिटेड हमको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, दूसरी कितने भी यहाँ पर बढ़ सकती है। अब रिस्क हमारी कितनी है, रिस्क हमारी सिर्फ 50 पॉइंट की है। जैसे मैंने कहा जो हमने टाइम वैल्यू बाय करी है उतनी ही हमारी रिस्क है, तो सिर्फ 50 पॉइंट की यहाँ पर हम रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो हम कितनी रिस्क लेना चाहते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और नीचे ऑप्शंस में जाते तो हो सकता है सिर्फ 20 पॉइंट की टाइम वैल्यू हम खरीदते, डीप और जाते आईटीएम में तो सिर्फ 20 पॉइंट की, तो सिर्फ 20 पॉइंट की रिस्क ली हमने कॉम्बिनेशन में। यानी यहाँ पर ये हमने डिसाइड करा है, ये मार्केट ने नहीं। तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड, रिस्क 50 पॉइंट की यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हमने बाय करी है, टोटल कितनी हमने बाय करी है, 450 पॉइंट की टोटल वैल्यू बाय करी है, उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसमें उसको ऐड करा तो क्या निकल के आया, 15,250। यहाँ पर ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन निकल के आया, और यहाँ पर पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें उसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 14,750। ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। तो ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर और नीचे के निकल के यहाँ पर आए। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल और आईटीएम ऑप्शंस के साथ अगर हम जाते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं। यहाँ अब कंपैरिजन किस तरीके से हम कर रहे हैं कि भाई जैसे सोचने में आ सकता है कि भाई आईटीएम के साथ जाएंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, तब जाके कहीं हमको प्रॉफिट हो सकता है, और भी 50 सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम कंपेयर करें तो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। पहला कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया था लॉन्ग स्ट्रेंगल, उसमें हमारी रिस्क कितनी थी, रिवॉर्ड तो तीनों में अनलिमिटेड है, तो रिवॉर्ड को कंपेयर करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर पहले कॉम्बिनेशन में टोटल हमारी रिस्क थी 100 पॉइंट की, और हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से थे, यहाँ पर ऊपर की तरफ था 15,300 का ब्रेक इवन, और नीचे की तरफ हमारा था 14,700 का ब्रेक इवन। ये लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन की बात हुई। अब लॉन्ग स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कि भाई यहाँ पर रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, रिस्क 200 पॉइंट की है, और जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहे थे वो ऊपर की तरफ 15,200 का था, और यहाँ पर नीचे की तरफ 14,800 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा था। अब तीसरा जो हम आईटीएम के साथ जा रहे हैं, आईटीएम में भी रिवॉर्ड तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिस्क हमारी है सिर्फ 50 पॉइंट की, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारे ऊपर और नीचे की तरफ क्या निकल के आ रहे हैं, 15,250 ऊपर का ब्रेक इवन, 14,750 नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर अब अगर हम तीनों में कंपेयर करें, 100 पॉइंट की रिस्क, लेकिन इसमें रेंज ज़्यादा चाहिए जो अनलिमिटेड के लिए, तो यहाँ पर दूसरे में
200 पॉइंट की रिस्क हो रही है हमारी, 15,200 की रेंज, 14,800 की रेंज। तीसरे में रिस्क सिर्फ 50 पॉइंट की हमारी, ऊपर की रेंज इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 200 का रिस्क हो रहा है और यहाँ सिर्फ 50 का रिस्क हो रहा है हमारा। तो 50 पॉइंट की सिर्फ रेंज बढ़ी है, लेकिन उस रेंज बढ़ने की वजह से हमारी रिस्क कितनी कम हो गई। इसी 200 रुपये में हम ये ऐसे 4 ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। इसी 200 पॉइंट की रिस्क में हम यहाँ 4 ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। 4 में से चारों सही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं, 2 भी सही हो गए तो भी हमारा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। इतने ही पैसे में 4 ट्रेड करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर रिस्क हम कितनी लेना चाहते हैं और क्या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि जब लगता है जैसे कोरोना काल में बड़े बड़े वंस मूवमेंट आ रहे थे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बड़ी बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी। तो यहाँ पर ऐसे जब भी सिनारियो में हम कॉल और पुट दो ऑप्शन दोनों को खरीद के काम करना चाहते हैं, ऑप्शंस राइट करने में अनकंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप में एक बेटर विकल्प होता है। यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पैसा अपना है, रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला नहीं है हमको, हमारी मेहनत का पैसा है, तो उस पैसे की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हम किसी भी ट्रेड में कितनी रिस्क लेना चाहते हैं ये यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्या ले जाना चाहता है, वो तो अंधा कुआं है, वो तो हमारा मकान छोड़ो पड़ोसियों के भी मकान ले जाए। तो यहाँ पर हम कोई सा भी बिजनेस करते हैं अगर, तो एक बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क पे हमको काम करना चाहिए। हर बिजनेस में रिस्क होती है, रिस्क फ्री कोई बिजनेस नहीं होता। अगर बिजनेस वर्ड के साथ रिस्क वर्ड हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन रिस्क ऐसी नहीं हो कि यहाँ पर एक ही हमारा गलत डिसीजन हमको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा जाए। एक रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमारा प्रिडिक्शन सही भी होगा गलत भी होगा यहाँ पर। तो अगर हमारा प्रिडिक्शन गलत हो तो यहाँ हम एक माइनर लॉस में बाहर हो जाएं, इतना बड़ा डैमेज नहीं हो कि अगले ट्रेड को करने से पहले हम डरना यहाँ पर शुरू कर दें। तो हम इस मार्केट में गलत होंगे, ये तो हमको मान के चलना चाहिए और काम करना चाहिए। अब बात आती है एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट करने की। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर एडजस्टमेंट को करना। अब एडजस्टमेंट हम यहाँ पर क्यों करते हैं? एडजस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि भाई जिस रिस्क के साथ हमने किसी भी ट्रेड को शुरू करा है, अब कोई ज़रूरी नहीं हमारा प्रेडिक्शन सही हो जाएगा, गलत भी हो सकता है हमारा प्रेडिक्शन। तो अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है तो हम क्या हमारी पोजीशन में चेंजेस करें जिससे जो रिस्क से काम शुरू कर रहा है उसको या तो मिनिमाइज कर सकें या हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें उस रिस्क को। इसलिए हम किसी भी हैजिंग में एडजस्टमेंट करते हैं, और हर हैजिंग में एडजस्टमेंट करने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जो मुझे इसमें बेस्ट लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, ITM यहाँ पर पोजीशन बनाई थी कॉल और पुट ऑप्शन में। हमने ITM कॉल को बाय करा था 225 पर, ठीक है, और हमने यहाँ पर ITM पुट को यहाँ पर बाय करा था, वो करा था हमने, वो भी 225 पर ITM पुट को हमने यहाँ पर बाय करा था। ठीक है भाई, ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर क्रिएट करा है। अब यहाँ हमको ब्रेक इवन हमारे मालूम है, ऊपर की तरफ कौन सा है हमारा ब्रेक इवन, नीचे की तरफ हमारा कौन सा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे निकल के आ रहे थे वो ऊपर की तरफ आ रहा था 15,250,
और नीचे की तरफ आ रहा था 14,700, यहाँ पर 85 हमारे ब्रेक इवन आ रहे थे। अब यहाँ पर इस रेंज के बीच में है तो हमारी रिस्क है ज़्यादा से ज़्यादा 50 से रेंज पार कर जाएगी तो अनलिमिटेड हमको रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद निफ्टी ने ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मूव करा। मान लें निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करा 15,000 से 15,200 के लेवल पर निफ्टी यहाँ पर पहुँच गई। 15,000 से 15,200 के लेवल पर निफ्टी पहुँची तो क्या होगा, जो हमारे कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब ये आईटीएम कॉल ऑप्शन ले रखा है हमने तो इसका डेल्टा काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ये फ्यूचर बढ़ेगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अब ये जो पुट ऑप्शन हमने खरीद रखा है इसके प्राइस गिर जाएंगे, लेकिन यहाँ लॉजिकली इसके प्राइस कम गिरेंगे। कम क्यों गिरेंगे कि भाई ये आईटीएम पुट था, आईटीएम से एटीएम पुट हो गया। और सबसे ज़्यादा प्रीमियम कहाँ रहता है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम एटीएम ऑप्शंस में होता है। तो ये तो उल्टा एटीएम ऑप्शंस बन जाएगा तो इसमें तो उल्टा प्रीमियम जनरेट हो जाएगा। जो सिर्फ ये 25 की टाइम वैल्यू हमने खरीदी थी वो बढ़ जाएगी यहाँ पर टाइम वैल्यू। तो यहाँ पर इसका प्राइस अकॉर्डिंगली कम गिरा, इसका प्राइस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ एक नंबर्स के साथ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लें ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ के हो गया 410 रुपये। 410 यहाँ पर इसका प्राइस हो गया, यानी इसमें भी टाइम वैल्यू कम हुई। जो अब 410 हो गया तो सिर्फ 10 की टाइम वैल्यू यहाँ पर बची, इसमें भी 15 की कम हो गई टाइम वैल्यू। मान लें ये 410 पे इसका प्राइस पहुँच गया। और ये जो पुट है अभी हमने क्या देखा था, एटीएम पुट 100 के आसपास चल रहा। अब मान लें ये गिर के यहाँ पर 100 का हो गया 225 से पुट, क्योंकि ये एटीएम पुट बन चुका है। तो अब जो टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे कॉल और पुट ऑप्शंस की, अब हमारे कॉल और पुट ऑप्शंस की टोटल वैल्यू यहाँ पर हो गई 510। और हमने खरीदी कितनी वैल्यू थी टोटल, हमने खरीदी थी 450 की टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हो चुकी है 510 की। तो यहाँ अब हम 60 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी हम 60 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिवॉर्ड हमको मिल सकता है। रिवॉर्ड हमको कितना भी बड़ा यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ ये चीज़ हमको सोचने में आई। अब ये एक दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई 15,000 से 15,200 पहुँचा और लुढ़क के फिर से नीचे आ गई, निफ्टी 15,000 पे आ गई। तो यहाँ तो हमको वापस से 50 पॉइंट का जो रिस्क है मैक्सिमम, हम वापस से उस रिस्क के जोन में पहुँच गए। वापस से ये ब्रेक इवन पॉइंट के सेंटर में आ गई यहाँ पर निफ्टी। तो यहाँ पर हम हमारे प्रॉफिट को लॉक करते हैं एडजस्टमेंट करके। अब यहाँ एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, अब यहाँ सिंपल एडजस्टमेंट हम करते हैं। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम पुट ऑप्शन में एडजस्टमेंट करते हैं। निफ्टी अगर नीचे चली जाती तो हम कॉल ऑप्शन में एडजस्टमेंट करते। अब यहाँ निफ्टी ऊपर गई तो ये जो पुट ऑप्शन है जिसमें हमको लॉस नज़र आ रहा है, इस पुट ऑप्शन को हम स्क्वायर अप कर देते हैं 100 पर, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब इसकी जगह हम कौन से स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, वापस से यहाँ पर जितना पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करा है उतने पॉइंट और ऊपर के पुट ऑप्शन, यानी वापस से हम आईटीएम पुट की तरफ जाते हैं। आईटीएम पुट की तरफ क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें टाइम वैल्यू कम से कम रहेगी। तो यहाँ पर हम आईटीएम पुट की तरफ गए, मान लें उसकी वैल्यू 210 के आसपास चल रही थी, यानी इसमें सिर्फ 10 रुपये की टाइम वैल्यू बची है। 200 रुपये तो इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई इसकी, क्योंकि निफ्टी 15,200 पे चल रही है तो 200 इंट्रेंसिक वैल्यू और 10 की टाइम वैल्यू।
तो हमने 210 पर 15,400 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को यहाँ बाय कर लिया। अब इस एक्सरसाइज को करने से बेनिफिट क्या हुआ, अब इस एक्सरसाइज को करने से बेनिफिट हम समझते हैं। 15,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने 100 रुपये पर सेल करा, यानी यहाँ पर सेल करने से हमको कितने पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ, कितने पॉइंट की टाइम वैल्यू रिसीव हुई हमको, ये 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू हमको यहाँ पर रिसीव हुई। 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू ये पुट ऑप्शन को सेल करने से हमको रिसीव हुई। अब क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, जो है वो सिर्फ टाइम वैल्यू है, क्योंकि ये एटीएम हो चुका है और एटीएम में क्या होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू यानी प्रीमियम होता है यहाँ पर। तो इसको सेल करने से हमको 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू रिसीव हुई, लेकिन यहाँ पर इसको हमने बाय करा है इस पुट को। तो इस पुट में कितनी टाइम वैल्यू हमने खरीदी है, सिर्फ 10 पॉइंट की टाइम वैल्यू खरीदी है। खरीदा भले ही 210 में है इसको, लेकिन प्रीमियम कितना है इसमें, प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट का है। तो यहाँ पर हमने 100 की टाइम वैल्यू को बेचा और सिर्फ 10 की खरीदी, यानी हमारे पास कितनी की टाइम वैल्यू बची, 100 में से 10 को माइनस करा तो हमारे पास यहाँ पर 10 पॉइंट की टाइम वैल्यू बची। तो यहाँ पर 90 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ गया। लेकिन जब हमने कॉम्बिनेशन को क्रिएट करा था तब हमने कितना प्रीमियम पे करा था, 50 पॉइंट का प्रीमियम हमने तब पे करा था। तो यहाँ पर 90 का हमको इस एक्सरसाइज को करने से मिल गया, लेकिन 50 हम पहले दे चुके थे। तो यहाँ पर 50 को अगर उसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या फिगर निकल के बचा कि भाई 40 पॉइंट की टाइम वैल्यू हमारे पास बची है। तो यहाँ पर अब बाजार कहीं भी जाए, नीचे ऊपर ऊपर नीचे बीच में आ जाए, ये 40 हमारे पास से कहीं जाएंगे नहीं, इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब ऊपर अगर कितना भी चला जाए तो रिवार्ड तो यहाँ पर अनलिमिटेड हमको मिलेगा, रिवार्ड कहीं नहीं जाने वाला। ऊपर जाए दोबारा एडजस्टमेंट हमने नहीं भी करा कि अब नहीं करना है हमको, तो ये था कि भाई जो रिस्क है उसको कैसे भी करके ख़त्म कर दो, उसके बाद अगर वन साइडेड ऊपर की तरफ जाता रहता है तो भाई हमको कितना भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हमारी रिस्क तो कम से कम नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेसिक आप सिर्फ कैलकुलेशन अच्छा कर लीजिए, फिर XYZ दुनिया में कोई सी भी हेजिंग आपको बिल्कुल आसानी से समझ आने लगेगी। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको हेजिंग सिखाना, मेरा मेन मकसद ये है कि आप क्रिएशन सीखें। हेजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ये प्योर कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर हम खुद क्यों नहीं कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते, हम खुद क्यों नहीं एडजस्टमेंट के आइडियाज़ निकाल सकते। तो यहाँ वो तभी संभव है जब हम बेसिक कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करेंगे। इनिशियल लेवल पे पेन पेपर का हमको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम शॉर्टकट के लिए नहीं जाएं कि भाई सॉफ्टवेयर में सारे डाटा डाल दूंगा, ब्रेक इवन रिस्क रिवार्ड सब निकल के आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, वहाँ से तो निकल के आ जाएगा, लेकिन वो आया तो आया कैसे। जब तक ये हमको नहीं आएगा तब तक लंबे समय तक इस मार्केट में हम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। बाहर से बाजार काफ़ी आसान नज़र आता है हमको कि यहाँ पर 100 में ख़रीदा 150 में बेचा 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इस मार्केट में जब एंटर करते हैं तब सही ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर हर पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, सब जगह मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। चाहे यहाँ पर हो, यहाँ कोई फिजिकल मेहनत नहीं करना कि हमको गड्ढे खोदना है, यहाँ मेंटल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर 40 का रिवॉर्ड लॉक हो गया, तो हो सकता है आपके सोचने में आए कि ये वाकई में 40 बचा रहेगा हमारे पास, वापस से नीचे आ गई तो 40 कहीं जाएगा तो नहीं। अब बेसिक कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन में करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ जो एडजस्टमेंट करा अगर नीचे आ जाती
तो हम कॉल साइड में एडजस्टमेंट करते पोजीशन को, और कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं। हमारा मेन मकसद है एक बार एडजस्ट करो फिर बैठो। हम वन साइडेड मूव के लिए तो यहाँ ट्रेड जनरेट करा ही है हमने। अब अगर वन साइडेड मूव आ गया तो हमको अनलिमिटेड रिवार्ड मिल सकता है, या जो हमने रिस्क है वो तो हमने न्यूट्रल कर दिए उसको। न्यूट्रल पूरी हो भी नहीं पाई, मान लो 50 में से 10 की बची, 15 की बची, ठीक है वेरिएबल है वो तो रिस्क। नेक्स्ट ट्रेड में हम कोई और अच्छा पिक करेंगे डायरेक्शन को। मैं निकाल के बता देता हूँ कि नहीं सर ये तो और ऊपर कंटिन्यू जाता रहा या नीचे चला गया तो ये 40 तो बचा रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 15,200 से 15,400 चली गई, या नीचे की तरफ आ गई 14,800, 15,400 चली जाती है। तो कैलकुलेशन में करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब 15,400 अगर चली गई तो यहाँ पर हमारी कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपायरी डेट पर सारे ऑप्शन सेटल होते हैं उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पर। तो 14,800 से कितना ऊपर एक्सपायरी हो रही है, 600 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी हो रही है, यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 600 रुपये की रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन। यहाँ पर 600 रुपये की इसकी वैल्यू रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन। हमने इसको 225 में यहाँ पर बाय करा है, तो यहाँ पर हमको कितने पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 375 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ जो पुट ऑप्शन हमने यहाँ बाय करा था एडजस्टमेंट करके, वो एटीएम हो जाएगा। एटीएम और ओटीएम एक्सपायरी डेट के दिन ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू बचती नहीं है, जो रहती है वो सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो की हो जाएगी। हमने 210 में इसको ख़रीदा था और ये ज़ीरो का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको कितना लॉस लगा, यहाँ 210 पॉइंट का हमको इस जो पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय करा था उसमें 210 पॉइंट का हमको लॉस लगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 165, यहाँ 165 पॉइंट हम प्लस में हमको नज़र आ रहे हैं कि यार 165 पॉइंट का हमको प्लस दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो एक्सरसाइज करी थी इस पुट ऑप्शन को जब हमने स्क्वायर अप करा था तो इसमें कितना नुकसान लगा था हमको, एक 225 में खरीद के 100 में बेचा था हमने, तो 125 पॉइंट का लॉस हम यहाँ पहले ले चुके हैं। तो इसमें से 125 को माइनस कर देते हैं हम, तो अब हमारे पास क्या बचा फिगर, नेट बचा 40। तो यहाँ जो सीधे शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो ये था 40। अब एक्सप्लेन करके आपको फिगर निकाल के दिखाया 40। अब यहाँ आपके लिए ये होमवर्क समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 14,800 पे एक्सपायरी होती है या 14,000 होती है या 17,000 होती है, अलग अलग लेवल पे कैलकुलेशन करके आप देखिएगा। रिस्क यहाँ पर वही हमारी अब कुछ नहीं बची है क्योंकि एडजस्टमेंट करके उसको न्यूट्रल कर दिया है। रिवार्ड हमारा अनलिमिटेड है। तो यहाँ ये समझाने के लिए एक ईजियर नंबर मैंने लिए थे। यहाँ पर उम्मीद है आपको काफ़ी आसानी से ये समझ आया होगा। अब यहाँ हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी। तो अब क्या होता है वीकली एक्सपायरी में, जो इतना डीप हमको आईटीएम की तरफ नहीं जाना पड़ता कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने के लिए कि भाई यहाँ पर जो पास के भी आईटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं उनमें भी टाइम वैल्यू जो होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी पास में 5 वर्किंग डे में तो यहाँ एक्सपायरी हो जाती है। तो यहाँ इस हैज का हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब ऊपर या नीचे की तरफ किसी वीक में हमको लगे कि यार भाई वन साइडेड मूव आएगा। तो यहाँ हम एक कम रिस्क में कम से कम रिस्क लेके इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं
और यहाँ हम चाहें तो हमारी पोजीशन को एडजस्ट करें। अगर हमको लगता है कि नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ जाएगा ही ये तो ऊपर, हम तो एडजस्ट नहीं भी करें तो भी चलेगा यहाँ पोजीशन को, क्योंकि एक लिमिटेड रिस्क पे हम काम कर रहे हैं। हमको लगता है 50 पॉइंट की रिस्क कोई बड़ी नहीं है, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको लगता है ये 50 को भी कैसे भी करके बचा लिया जाए, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ सब कुछ होता है प्रैक्टिस से। तो यहाँ हमने आज सीखा लॉन्ग स्ट्रेंगल, यहाँ हमने सीखा लॉन्ग स्ट्रेडल। अब लेकिन जो बेस्ट विकल्प हमको नज़र आया वो ये बेस्ट विकल्प है। कंपैरिजन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जब हम कोई शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो 20 शर्ट देखते हैं और उसमें से सबसे बेस्ट किस तरीके से चुनते हैं, यहाँ हम उसमें आपस में कंपेयर करते हैं, यार इससे बेस्ट ये, इससे बेस्ट ये, इससे बेस्ट ये। 10 में कंपेयर करा और उस कंपैरिजन में जो बेस्ट हमको लगा वो शर्ट हम पिक करते हैं। तो यहाँ पर हेजिंग के कॉम्बिनेशन में भी जो बेस्ट होता है उसको पिक करें और जो बेस्ट एडजस्टमेंट होता है उसको पिक करें। एडजस्टमेंट करने के भी हमारे सामने 50 तरीके आएंगे, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है हमेशा उसको पिक करके हमको चलना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और कोई अच्छे हेजिंग कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।